गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। बंद कर नाटक और निकल यहाँ से। आवाज नीचे मालिक। ऐसा ना हो कि मेरा मुंह खुल जाए और कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए जो रानी ने भी ना बोली हो। अब ठीक तो है, चोट तो नहीं लगी। अब डॉक्टर को बुलाया। माँ, आप ठीक हो? कैसे ठीक होंगे हम? हमारी परवरिश, एक बच्चे की परवरिश माँ की जिम्मेदारी होती है और हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हो गए। ठीक से नहीं निभा पाए हम बहन जी। हमारी बेटी परी, बहन जी, इसकी तो गुड़ियों से खेलने की उम्र है। ये इस उम्र में षड्यंत्र रच रही है। कहाँ से सीखा बेटा आपने? शर्म आ रही हमें खुद पे और हमारी परवरिश पर। बेटा प्लीज शांत हो जाइए, आप कुछ ज्यादा ही भावुक हो रही है। भावुक नहीं हो रहे हम बहन जी, भावुक नहीं हो रहे हम। शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें। अरे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम बात करते हैं। बहन जी, जब एक पिता अपनी बेटी से बात करता है तो माँ चुप रहती है ना चुप? तो आज एक माँ अपनी बेटी से बात कर रही है तो पिता को चुप रहना पड़ेगा। आपसे हमें बात तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं छूट सकते। आपने जो किया है उसे पलट नहीं सकते, लेकिन अनदेखा नहीं कर सकते। क्या कमी रह गई परी? मम्मा कुछ पूछ रही है, क्या कमी रह गई परी? अरे पूरा घर, दादी, पापा, हम क्या नहीं करते आपके लिए परी? हाथों से खाना खिलाते हैं आपको, हाँ? आपके आगे पीछे दौड़ते रहते, प्यार करते, लाड़ करते, दुलार करते। क्या कमी रह गई परी? कहाँ कब ऐसी चूक हो गई जो आपने ऐसा किया? इतनी घटिया हरकत परी। मम्मा वो हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है परी। हम आपको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि माँ का काम सिर्फ सही सिखाना नहीं होता, गलती करने पर समझाना, दिखाना और जरूरत पड़ी तो सजा देना भी होता है। पर मम्मा, अगर आपने बीच में बोला तो उसकी भी सजा मिलेगी। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। कान और आंखें हर वक्त आप पर ही रहेंगी हमारी। रानी के साथ कुछ भी गलत करना तो छोड़ो, अगर आपने सोचा भी ना परी तो हम आपकी मां नहीं रहेंगे। हम आपको त्याग देंगे, रानी को अपनी बेटी बना लेंगे। और आप हमें मां नहीं कहेंगे।
मेरी वजह से आपको परी से गुस्सा रहना पड़ा। नहीं बेटा, हम आपकी वजह से परी से गुस्सा नहीं है, हम परी की वजह से परी से गुस्सा है। मैं जबरदस्ती आपके घर में रह रही हूँ, सॉरी। क्योंकि अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है। पापू का भी घर जल गया, उनके पास भी अभी कोई जगह नहीं है। बेटा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? इस परिवार पे आपके बहुत एहसान है। आपको जब तक यहाँ रहना है तब तक रहो। इस घर से आपको कोई नहीं निकालेगा। आपने तो कोई गलती भी नहीं की बेटा, तो आप क्यों डर रहे हो इतना? हाँ, डर नहीं रही हूँ माँ, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द भी हो रहा है और घड़ी घड़ी रोना भी आ रहा है। बेटा हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है सांस ही नहीं आ रही। बेटा हमारे क्या परी, बेटा क्या परी क्या कर रहे हो आप? हमारी बात सुनो, आप शांत हो जाओ पहले। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती परी। बेटा हमारी बात तो सुनो। हमें किसी से बात नहीं करनी पापा, आप जाओ यहाँ से, गो। ये सब उस मनहूस की वजह से हो रहा है। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें गुड़िया। जी परी को क्या हुआ है माँ? हमारी परी तो कभी भी ऐसी नहीं थी। हाँ, हमारी परी कभी ऐसी नहीं थी। हमारी परी नखरे वाली है, गुस्से वाली है, पलट के जवाब देने वाली है, पर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली तो बिल्कुल नहीं है हमारी परी। कितनी अच्छे दोस्त बन गए थे अम्मा, एकदम सगी बहन की तरह। एक ही कमरे में रहते थे, एक ही बेड पे सोते थे, कितनी मस्ती करते थे, कितना खेलते थे। फिर पता नहीं परी कैसे बदल गई, वो भी ऐसे ही 2-4 दिन में। नहीं बेटा, हमारी परी बदली नहीं है, उसे बहकाया है किसी ने। ओ माँ, मुझे भी यही लग रहा है। आप जाके पूछो ना परी से कि उसे ऐसा करने को किसने बोला है। वो मेरे दुश्मन क्यों बन गई है? हाथ जोड़कर ऊपर वाले से दुआ मांग कि रानी का राज ही बन के रहे, किसी के सामने ना आए। अरे अरे जे क्या कर रहे हो भैया? अरे क्यों खुद की ही जान के दुश्मन बन बैठे हो? एक तो शाम को वो सोच सोच के खुद की तबीयत खराब कर ली। अब ये पागलपन वाली हरकतें करके अपने आप को क्यों थका रहे हो? अरे हुआ क्या है भैया, हुआ क्या है? सुनाई दे भी रहा है आपको कि नहीं? ये घर में रानी का कोई तो राज है और उसको मैं पता करके ही रहूंगा। परी बेटा प्लीज खा लो, थोड़ा सा ही सही पर खा लो। आपके फेवरेट नूडल्स बनाए हैं हमने अपने हाथों से, प्लीज खा लो ना बेटा। नहीं खाना हमें। परी बेटा हमारे कहने पे भी नहीं खाओगे आप? नहीं, और आप तो हमसे बात ही मत करो। और आपको तो रानी अच्छी लगती है ना, उसको ही बेटी बनाओ, उसको ही खाना खिलाओ। पूरा टाइम बस रानी वाओ रानी वाओ। कितना अच्छा गाया रानी, कितना अच्छा सुर लगाया रानी। ऐसे ही करते रहते हो बस। और हमें चोट लगी, दर्द हुआ, बुरा लगा, वो सब तो देखा नहीं है आपने। परी बेटा ऐसे बात नहीं करते, आप प्लीज शांत हो जाओ, थोड़ा सा खाना खा लो, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना। हमें बात नहीं करनी है आपसे। कैसे बताएं हम आपको कि हम नाटक कर रहे थे बेटा, आपको और उसको दूर करने के लिए। कैसे बताएं आपको? बेटा प्लीज खा लो थोड़ा सा। हमें नहीं खाना है। खबरदार परी। अरुणी नहीं बहन जी, आज नहीं। आज एक माँ अपनी बेटी से बात करी है। खबरदार परी, आज के बाद आपने अन्न का अनादर किया तो हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। और हम उसके बाद क्या करेंगे याद है आपको? फिलहाल आज आपकी यही सजा है, पूरे दिन आपको खाना नहीं मिलेगा। भूख लगेगी तो भी नहीं, बेहोश हो जाओगी तो भी नहीं। परी, परी, ये क्या बात हुई अरुणी?
जब कुछ अच्छा करने पर महेंद्र जी तारीफों के पुल बांध सकते हैं, तो गलत करने पर सही सजा तो मिल ही सकती है ना। दादा छोटी बच्ची है वो, छोटी बच्ची, और छोटे बच्चे को इतनी बड़ी इतनी सख्त सजा कौन देता है? माँ है आप बेरहम कैसे हो सकती है? कैसे? जो परी ने किया ना महेंद्र जी इस छोटी बच्ची ने, वो इससे कहीं ज्यादा बेरहम, वो खतरनाक है। बेटी है आपकी, सगी है वो आपकी। जब बेटी कह ही दिया तो क्या सगी क्या नहीं। महेंद्र जी कम से कम हमें अपने माँ का किरदार तो निभाने दीजिए। दादा आपका मुंह देख के ना हमें पहले से ही समझ में आ गया था कि आप मन बना के आई हैं। काश ये सब हमने पहले किया होता, पर कोई बात नहीं, जैसा वक्त वैसी जरूरत। परी को बहुत ढील देती है, पर अब नहीं। अगर बचपन में उसे कंट्रोल नहीं किया ना, तो आगे क्या करेगी वो? दादा वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे, वो छोटी बच्ची है अभी। सीख जाएगी? ये सीख जाएगी महेंद्र जी? कैसे किसी को मरने के लिए छोड़ना चाहिए? हाँ, ऐसी परवरिश तो हमारी नहीं है, ना हमारी है ना आपकी है, ना हमने सिखाया ना आपने सिखाया। कहाँ से सीखी वो ये सब? ना हम जानते हैं और ना हमें जानना है इस बारे में। पर हम जानना चाहते हैं महेंद्र जी। दादा क्या हो गया आपको? जो बात बीत गई है छोड़ दो उसे, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो आप? माँ का काम महेंद्र जी सिर्फ अपने आंचल से छाया देना नहीं होता, या प्यार करना नहीं होता, कान पकड़कर सही रास्ते पर खड़ा करना भी होता है। और ये काम हम अपना पूरा करके रहेंगे, क्योंकि जब बच्चा गलती करता है ना, तो दाग कोक को लगती है। हम जानते हैं परी इस वक्त अपने आपे में नहीं है, कोई बात नहीं। किसके काबू में है? किसने उसे भड़काया है? रानी के खिलाफ इतनी सारी बातें उसके दिमाग में कहां से आई है? किसने सिखाया उसको? ये बात हम जान के रहेंगे महेंद्र जी, क्योंकि हम अपनी बेटी परी और अपनी दूसरी बेटी रानी दोनों की जान बचाना चाहते हैं, इसीलिए। और ये हम करके रहेंगे महेंद्र जी। जितना आसान काम समझ रहे थे उससे कई ज्यादा मुश्किल निकला है। दिन पर दिन सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये उलझता ही जा रहा है। सब कुछ सहलेंगे हम राम जी, चू तक नहीं करेंगे। जितने जख्म देने हैं, जितने कष्ट देने हैं दे लो, जितना दिल दुखाना है दुखा लो, पर हमारी बेटी और हमारी पत्नी को इस दुख से दूर रखिए प्लीज। रानी का सच इन दोनों के सामने कभी नहीं आना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात के बारे में हमारी पत्नी हमारी बेटी को कभी पता नहीं लगना चाहिए राम जी। क्या करने गई थी? क्या करके आ गई आप? दही जमाने गई थी ना, रायता पिला के आ गई है। हमने क्या? हम नहीं जानते आपने क्या किया क्या नहीं किया। हम सिर्फ इतना जानते कि हमारी धर्म पत्नी और हमारी बेटी रात भर परेशान थी। अरुणी ने पलक नहीं झपकी और परी ने खाना नहीं खाया, वो भी आपकी वजह से। फिर हमने वही तो जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया, क्यों किया, क्या हुआ पिकनिक पर। जब पहले से ही तय था कि उसे यहाँ से दूर ले जाकर छोड़ना है तो फिर क्यों नहीं छोड़ा? गलती हो गई बेटा हमसे। हमने तुझे बिना बताए प्लानिंग चेंज कर दी, ये सोच के कि उस मनोज से पीछा छूट जाएगा हमारा। हम कहते कुछ और हैं, आप करके कुछ और ही आ जाती हो मम्मी। मुड़िया गई हो आप, क्या गई हो आप? अरे आप भूल गई क्या? आपने पहले भी कितनी बार कोशिश करी उसको मारने की, मुंह के बल गिरी आप। और वो अमर अजर होके वापस लौट आई फिर से। उसी से समझ लो मम्मी, क्यों बार बार अपने सर पे पाप लेती हो, फिर उसके घड़े से अपना सर भी फुटवाती हो, क्यों? माफ कर दे हमें बेटा, हमारी किस्मत ही खराब है बस। किस्मत 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 आपकी खराब है या उसकी अच्छी है हम नहीं जानते, पर एक बात तो तय है मम्मी की ये काम आपके बस की तो नहीं है। हम तो तुम्हारे भले के लिए कर रहे थे बेटा। हाथ जोड़ते आपके आगे मम्मी, कृपया करके हमारे लिए ये सोचना बंद कर दो। आप हमारे भले के बारे में सोचिए। दिमाग फन्ना रहा है हमारा, ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर ज्वालामुखी फट जाएगा। हमारे इतने जतन करने के बावजूद भी हमको लग रहा है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारा परिवार सब बिखर जाएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें।
हमें तो बस अब एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है हमारे परिवार को बचाने का, कि हम उस लड़की की बलि चढ़ा दें और खुद सूली पे लटक जाए। पगला गई है क्या? हाँ हाँ, इतनी समझदार होने के बावजूद ऐसी बेतुकी बातें, भाभी की तरह बेतुकी बातें मत करो मम्मी। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, हमें मंजूर नहीं है, ना तो किसी बच्ची की हत्या, उसके बाद अपनी आत्महत्या की योजना। तो फिर क्या करें बेटा, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जहां रास्ते दिखाई नहीं देते वहां पर रास्ते निकालने पड़ते हैं मम्मी। हमें मालूम है हमें क्या करना है इस गुड़िया का। क्या फुर्सत से किस्मत लिखी है भगवान ने हमारी। ऐसे हजारों मर्दों को हम जानते हैं जो शादीशुदा होते हुए 2-2, 3-3 बच्चों के बाप होते हुए भी यहां वहां जहां तहां जब देखो मुंह मारते रहते हैं और फिर भी जीवन आनंद से जीते हैं। और मम्मी एक हम हैं जो अपनी बेटी को जान, अपनी पत्नी को प्राण मानते हैं, जिनके साथ हम धोखा, बेवफाई या कुछ भी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर एक छोटी सी भूल, वो जो नशे में हुई, अनजाने में हुई, जो हमें याद तक नहीं और उसका अफसोस हमें आज तक है। अरूनी अरूनी करते करते हमने उस नाम तक नहीं लेना चाहते हम उस मनुष्य महिला का, जिसकी वजह से आज हम अपना खुद का चेहरा शीशे में नहीं देख पा रहे। क्यों हमारे परिवार की इतनी तकलीफ झेल रहे हैं मम्मी, हम बता नहीं सकते कि कितना अफसोस है हमें उस एक रात पर। देख रहे तेरा उतरा हुआ चेहरा, तेरी उदास आंखें, छाती फट रही है हमारी। इसीलिए हमें लगा कि तुझे इस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए क्या कर दे ऐसा तेरे लिए कि तू। नहीं मम्मी, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करना है हमें ही करना होगा। हम यूं थक के नहीं बैठ सकते। गुड़िया के इस सच को तब तक रोकना होगा जब तक अपनी इस नाजायज औलाद रानी को अपने परिवार से दूर करके काट के फेंक ना दे। महेन, महेन, मालिक, मालिक रानी के असली पिता, हे भगवान, ये कैसे रानी के वासुदेव, उसके बाप वही? नहीं नहीं, बिरजू, बिरजू, अगर इसने रानी को सच बता दिया तो वो लड़की हमारा जीना हराम कर देगी। नहीं 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 नहीं, रानी तक ये सच नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी कीमत पर। आप मुझे रोकना चाहते हैं ना रानी से मिलने से, लेकिन मैं उसे सच बता के रहूंगा कि क्या खेल खेला है किस्मत ने उसके साथ। जिस घर में वो गुड़िया बन के यहाँ आई थी, उस घर की और रानी बन सकती थी। कैसे ना बताऊं कि जिस बाप को वो ढूंढ रही थी, वो बाप तो हमेशा उसके सामने ही था। कैसे ना बताऊं उसे मैं, वो सिर्फ दिल की ही नहीं, इस हवेली की भी रानी है। कैसे ना बताऊं उसे, परी उसकी सगी बहन है और मालकिन उसकी सौतेली माँ, और मालिक उसके सगे बाप। बिरजू कहां मर गया? बाहर आ बिरजू। बिरजू, 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 कहां छुप गया बिरजू? बाहर आ।
बिरजू! देख बिरजू, हम जानते हैं तू यही कहीं छुपा है। अगर तू हमारी आवाज सुन रहा है तो बात को सुन ध्यान से। आधा अधूरा सच सुन के ना अपना दिमाग खराब करना, हमारा बाहर आ और पूरा सच सुन। पूरा सच? कहा है रानी और मालिक का पूरा सच? बिरजू! बिरजू को बाहर लाने के लिए अधूरे सच का लालच दिया है। बस एक बार ये बाहर आ जाए, फिर इसका ऐसा मुंह बंद करेंगे, रानी तो क्या किसी को भी बताने के लायक नहीं बचेगा ये। अय्या, इतना तेज तूफान! पापू कहते हैं इतना तेज तूफान आता है मतलब कि कुछ होने वाला है। राम जी, अब आप क्या करने वाले हो हमारे साथ? बिरजू! ये मैं क्या करने जा रहा था? जो बाप अपनी बेटी से झूठ बोल सकता है वो मुझसे सच बोलेगा का? जे सगे बाप का सच रानी का जे बाप उसे बता के रहेगा। बिरजू! अय्या, इतना तेज तूफान! पापू कहते हैं इतना तेज तूफान आता है मतलब कि कुछ होने वाला है। राम जी, अब आप क्या करने वाले हो हमारे साथ? देखा, हमने तुमसे कहा था ना कि तुमने हमारी प्लेस ली है, और देखो अब वो प्रूव भी हो गया। तुम्हारी वजह से हमारी मम्मा ने हमें छोड़ने की बात की। तुमको क्या लगता है कि तुम हमारी मम्मा को माँ बोलकर हमारी बहन बनकर हमारे घर पे ही रहोगी? जय श्री राम। कल जो तुमने किया ना परी, उसके बाद मुझे नहीं तुमसे कोई रिश्ता रखना है। दोस्ती तो दूर की बात, मुझे तुमसे लड़ाई भी नहीं करनी। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। मैंने सब राम जी के ऊपर छोड़ दिया है। अब किसको क्या मिलेगा क्या नहीं, वो सब राम जी देखेंगे। जो वो करते हैं अच्छा ही करते हैं, वो मेरे पापू बोलते हैं। इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं सोचूंगी। जो भी करेंगे सिर्फ राम जी ही करेंगे। लगता है घर के अंदर आ गया, छुप कर ताकि रानी से मिल सके। कहाँ चले गया? महीन, महीन, पता चला बिरजू का कुछ? कहाँ है? हाँ मिला नहीं, हमारी जेब में। अरे मिला होता तो गला दबा दिया होता उसका। हमें मिलेगा तो हम तो उसे भस्म ही कर देंगे। मम्मी आप तो रहने दीजिए कि जो भी सत्यानाश हुआ है ना आपकी वजह से हुआ है। अच्छा, हम पे भड़ास बाद में निकाल लेना, पहले ये सोचो कहाँ ढूंढे उसे। अरे वही तो कर रहे हैं, बाहर ढूंढ लिया, सब जगह देख लिया, पर पता नहीं कहाँ चले गए। शायद घर में तो नहीं है। मुझे ठीक नहीं हो रहा है महीन, उसको रोक, नहीं तो पढ़ ले आ जाएगी। अरे कितनी मुश्किल से संभल संभल के यहाँ तक पहुँचे हम। अब हार नहीं मान सकते, कैसे भी करके उसको रोकना होगा। वही तो कर रहे हैं मम्मी, कुछ भी करके बाप और बेटी की मुलाकात नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अगर मैं मालिक के सामने आ जाता तो मुझे मेरी रानी से मिलने नहीं देते। जी चाहत और कर्म नीचे, और मेरी भी हट है मालिक, जे सच में रानी को बता के रहूंगा। मेरी रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ढूंढना पड़ेगा उसे, और मैं ढूंढ के रहूंगा। राम जी मेरी सहायता करना। तुमने वन बाय वन करके हमारी सब जगह प्लेस ली है। पहले मम्मा की फेवरेट बनी, वो टाइगर भैया की, उसके बाद अब तो पापा भी तुम्हारे ही प्रेस करते हैं हमेशा। हमारे पापा सिर्फ हमारे, हम उनको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जैसे टॉयज को खराब होने पर फेंक देते हैं, वैसे ही गुड़िया को भी फेंक के जा रहे हैं। गुड बाय गुड़िया।
बहुत कुछ सहा है आपने, अभी भी सह रहे हो। आगे कितना सहना है ये हम नहीं कह पाएंगे। बस आपको इतना कहना चाहते हैं कि राम जी हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे बेटा। आप ये बात ना भूलो और आपकी हिम्मत ना टूटे, इसीलिए हमने राम जी के नाम का लॉकेट आपके लिए बनवाया है। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। कभी भी कोई भी मुश्किल आएगी ना बेटा, वो आपको उस मुश्किल से पार लेकर जाएंगे। राम जी सब ठीक कर देंगे रानी, आप बस उन पर विश्वास रखना। अपनी हिम्मत को कभी टूटने मत देना। आंधी तूफान हमारी जिंदगी में हमारे विश्वास की परीक्षा लेने आते हैं बेटा। वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। आपकी जिंदगी में ये जो तूफान आया है ये भी चला जाएगा बेटा। बस राम जी पर भरोसा रखना और जो राह वो आपको दिखाएंगे उसी पर चलना। जय श्री राम। जय श्री राम। मिला? अरे नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ जाकर मर गया है ये? आओ उधर देखते हैं। जेगा करने जा रहा था बिरजू, तो ये भावुक होने का समय नहीं, दिमाग से काम लेने का समय है। ए लड़की, एक काम कर, जहां से आई है वापस लौट जा। वहां पर म्यूजिक रूम में बैठ के रियाज कर, और जब तक हम ना कहें रियाज बंद मत करना। बाप नहीं मिल रहा तो बेटी को ही कैद कर लेते हैं ताकि दोनों मिल ना सके। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? हमने क्या कहा? अंदर जाओ, रियाज करो। तो चिल्ला क्यों रहे हो मालिक? फिर से कोई गड़बड़ कर दी का? हमसे जुबान मत लड़ाओ, जितना कहा है उतना करो, जाकर रियाज करो, और ये तुम्हारे गुरु का आदेश है। मालिक ने तो रानी को अंदर कैद कर दिया, अब उसको कैसे बताऊंगा राम जी? मम्मी आप यहीं पर बैठिए और ध्यान रखिए लड़की कहीं ना जा पाए। तब तक हम बिरजू का तिया पंचा करके आते हैं। जो है जैसा है वो आप ही कर रहे हैं ना राम जी, तो ठीक है कीजिए।
मेरे रानी जैसी भक्तन दूसरी कोई नहीं है आपकी राम जी। ये सब मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, आप देख लेना। रानी ने गाना बंद कर दिया, इसका मतलब उसने देख लिया होगा। बापू, ये तो गली के मोड़ पे जो राम जी का मंदिर है वैसा लग रहा है। और ये बापू लिखा हुआ है, ये राज, कौन सा राज? कौन सा राज? किसका राज? बापू क्या कह रहे हैं जी? कोई तो बात है जो पापू इस घर पे नहीं कह सकते, तभी तो मुझे वहाँ बुलाया है। कुछ तो चल रहा है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। मालिक ने अचानक मुझे कमरे में बंद कर दिया। और अब पापू जी चिट्ठी, मैं आ रही हूँ पापू। भैया ये तो बाहर से बंद है। कोई है? प्लीज, मैं यहाँ अंदर लॉक हो गई हूँ, प्लीज खोलो। चुपचाप बैठ के रियाज करो गाने का। बड़ी मालकिन प्लीज खोल दीजिए ना, मुझे बहुत जोर का 1 नंबर आया है। इतना 1 नंबर ना हम सब समझते हैं, 10 नंबरी दरवाजा नहीं खुलेगा। क्या करूं पापू, कैसे आऊं आपके पास? निकल जाए हमारी बला से। खोलो ना प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बड़ी मालकिन, प्लीज प्लीज। रुक जा बिरजू, मैं कह रहा हूँ रुक जा, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रुक रुक रुक। क्या करूँ, कैसे जाऊँ पापू के पास? जब बुद्धि हमारी तो सुन भी नहीं रही है। क्या हुआ दादी, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? तेरा पापा मुझे यहाँ पहरे पे बिठा के गया है, क्योंकि उस चुहिया को अंदर बंद किया है और मुझे कहा है कि यहीं बैठना, क्योंकि वो पापिन बाहर ना निकल आए। गुड, अंदर ही बंद रहने दो उसको, कभी भी बाहर मत निकालना। बेटा इसका 1 नंबर सुन के ना हमें भी जाने की जरूरत महसूस हो रही है, और जब तक हम ना आए ना यहाँ से हिलना भी मत, ध्यान रखना इसका।
ये लड़की बड़ी चंट है, इसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना और दरवाजा तो कतई नहीं खोलना। नेवर। गड्ढे से कैसे निकल के आ गई ये तो पता नहीं, लेकिन रूम में से नहीं निकालेंगे इसको। हम यूं गए और यूं आए। ध्यान रहे, दरवाजा नहीं खोलना है, ठीक है? आ रहे हैं बेटा हम जल्दी से। गई परी की दादी गई, अब सिर्फ और सिर्फ परी बच्ची है। क्या लगा तुझे कहाँ भाग के जाएगा? तेरी इतनी हिम्मत कि हम तुझे रोक रहे हैं और तू भागता जा रहा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तू कहाँ भाग के जा रहा था? बोल, हाँ बोल, क्या करेगा तू? शेर है हम, शेर। और जब शेर की नजर अपने शिकार पर पड़ती है ना, वो बच नहीं सकता उससे, समझा? नाम के शेर है मालिक। अच्छा, काम के नहीं। शेर बनने के लिए जिगरा चाहिए होता है, वही जिगरा जो एक बाप बनने के लिए चाहिए होता है। तू बताएगा हमें? हाँ? आपके अंदर है ही नहीं, तभी तो आप सब छुपा रहे थे, नहीं तो सबके सामने कबूल कर लेते। जो इंसान अपने अपने परिवार वालों की आंखों में आंखें डाल के सच नहीं कह सकता, जो इंसान अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी छोटी सी बच्ची को पानी में बहा दे, और काहे का शेर बेटी बिल्ली से भी कहे गुजरे हैं आप मालिक। मुझे आपके अंदर से घिन आती है, घिन। खबरदार, अगर एक भी शब्द अपनी गंदी जुबान से निकाल दो, जुबान काट के बाहर फेंक देंगे हम, सुना? जुबान खींच लो या सूली से लटका दो, लेकिन जैसा बाहर आके रहेगा। ये तू ठीक नहीं कर रहा बिरजू, बोला ना उठ। बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा तू ये। आपने कौन सा ठीक किया मालिक? उस बेचारी को सताने और मारने के कितने जतन किए आपने, लेकिन क्या हुआ? राम जी ने हमेशा उसे बचा लिया। अरे अब तो मान लो, चाको राकेश साइया मार सके ना कोई, फिर उसका सगा बाप क्यों ना हो? हम उसके बाप नहीं है। अभी भी झूठ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तूने गलत सुना है बिरजू। आप किसी और को बनाओ मालिक, बिरजू भोला है पर बुद्धू नहीं। रानी आपकी बिटिया है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए आपने उसे अपने आप से दूर रखा, इसीलिए आपने मेरे गांव का घर जला दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, राम जी ने उसे वापस आपके ही घर में भेज दिया। अब तो ऊपर वाले की मर्जी समझो, रानी को उसका हक दे दो, उसका बेटी होने का हक, उसका शुक्ला होने का हक, उसका इस घर में अपनी मर्जी से रहने का हक। बेटी है वो इस घर की, और आप उसके बाप। हम किसी के बाप नहीं है, सुना तूने? वो हमारा खून है पर बेटी नहीं, हमारी सिर्फ एक की बेटी है परी, और रानी हमारा बाप। अरे पाप आपने किया तो सजा उसे क्यों? उसका क्या कसूर है उसमें? वो बेचारी तो आपके घर परिवार के लिए हमेशा अच्छा सोचती रही, पर आपने क्या किया उसके साथ? कुछ तो शर्म करो आप बड़े लोग, अरे कुछ तो भगवान से डरो। हम तेरे यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे, सुना? चुपचाप उसको लेके निकल जा यहाँ से। अब ये तो नहीं होगा मालिक, रानी को पूरा हक है उसे अपना सच जानने का। बेचारी कब से अपने बाप को ढूंढ रही है, उसे क्या पता जिससे मिलने के लिए वो तड़प रही है वही उसके जान का दुश्मन है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी ऐरी गैरी लड़की की वजह से हमारी फैमिली लाइफ खराब ना हो। वो ऐरी गैरी नहीं है मालिक, वो मेरा परवरिश है। आप अमीरों के परवरिश से कहीं ज्यादा अच्छी। पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किया होगा जो राम जी ने कुछ सालों के लिए ही सही, लेकिन मेरी बिटिया बना के भेजा, मुझे उसका बापू बनने का अवसर मिला। आप अपने नसीब को पहचानो मालिक, और स्वीकार कर लो उसे। रानी जैसी बिटिया सबको नहीं देता भगवान, आपको दी है, वो ऊपर वाले का बहुत बड़ा उपकार है। परी, परी दरवाजा खोलो ना परी। नो, ठीक है मत खोलो, मैं माँ को बताऊंगी, फिर देखना वो क्या करेंगी। कुछ नहीं करेंगी वो, और वैसे भी पापा ने तुम्हें बंद किया है, हमने नहीं। हाँ पर तुम खोल तो सकती हो ना, और नहीं खोल रही हो। ठीक है मत खोलो, अब मैं भी नहीं गाऊंगी तुम्हारे लिए। आज या कल नए गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी ना, तो मैं नहीं गाऊंगी उसमें। बस ये सोच लो कि अपने स्कूल फ्रेंड को क्या बोलोगी, जिनको तुमने बताया
कि तुम्हारे यहाँ नया गाना आ रहा है। अरे मेरा तो ना ही कोई फ्रेंड है ना ही स्कूल है, मुझे कौन सी चिंता। पड़े रहूंगे इसी कमरे में एसी चला के मस्त, खाना पीना तो मिलता रहेगा, नुकसान तो तुम्हारा और मालिक का ही होगा ना। मेरे साथ तो राम जी हैं, तुम्हारी मम्मी ने भी नया लॉकेट दे दिया है मुझे राम जी का। मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, वही तुमसे भी निपट लेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।